पहले पवित्र आत्मा दिया हुआ एक वचन मैं आपके सामने बताना चाहूँगा, रखना चाहूँगा। इससे पहले एक और बात बताऊंगा कि आप एक व्यक्ति और एक व्यक्ति परमेश्वर के हाजिरी में आना बहुत बड़ी एक बात है। आप अपना मुंह खोलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारा परमेश्वर चाहते हैं उनके सारे बच्चे इकट्ठे हो जाए। हालेलुया, उनके सारे बच्चे उनको महिमा करें। आप गाते हैं, आप मेरे लिए नहीं है, मैं गाता हूं आपके लिए नहीं, हम मिलकर गाते परमेश्वर के लिए। हालेलुया। इसलिए इधर खड़ा है तो ऐसा नहीं सोचना मैं आपके लिए गा रहा हूं, नहीं 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 नहीं, आपके लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगुवाई देना, क्योंकि जो शुरुआत है कोई शुरू तो करना पड़ेगा। हालेलुया, आगे लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए किसी को हम युक्त करते, बाकी हम हर एक व्यक्ति गीत गाते हैं, स्तुति करते हैं। हमारा पिता परमेश्वर जो हमारे मध्य में, उनके लिए है प्यारो। हालेलुया। हाँ, इसलिए कौन शुरू किया, कौन अगुवाई करता हमारे लिए बात नहीं, लेकिन मैं आराधना करूंगा मेरे लिए, मेरे तरफ से मेरे परमेश्वर को समर्पण करने के लिए। हालेलुया। इस प्रकार का मनोभाव के साथ हम हमारे संगति में आगे बढ़े, एक एक व्यक्ति जरूर आशीष पाएगा। आज का मनादी के लिए वचन, भजन संहिता 4 अध्याय का 3रा वचन, 14 अध्याय का 13 वचन पढ़िए। भजन संहिता 4 अध्याय 3रा वचन। यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप हम सब जानने वाला एक परिचित वचन है ये वचन जो हमने पढ़ा, और एक बार फिर मैं पढ़ूंगा। ये जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। हालेलुया। और नीचे लिखा है, जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। हालेलुया। तो ये बात मैंने कितने बार ये वचन पढ़ा होगा, लेकिन जब पवित्र आत्मा स्पर्श करते समय वो एक वाणी जैसे हो जाता है। हालेलुया। उसको रीमा बोलता है। और इस वचन के अंदर पहले हम इस प्रकार देखेंगे कि इस प्रकार का एक हमारे अंदर जानकारी हम हरेक के अंदर आना चाहिए, होना चाहिए कि परमेश्वर अपने भक्तों को अपने लिए अलग कर रखा है। हालेलुया, 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 आमीन। परमेश्वर ने हमें उनके लिए अलग करके रखा है। और भक्त कौन है करके वो बाद में बताएंगे। अभी भी आप कैसे बैठा है, खुशी के साथ बैठना है, आनंद के साथ बैठना है, आनंद मनाना है। हालेलुया। इसलिए मैं आपका आनंद को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता हूं, बाद में बताऊंगा भक्त कौन है करके। हालेलुया। लेकिन अलग करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। वो अपने लोगों को इस प्रकार अलग करते कि कभी कभी उनके शरीर में या प्राण में, आत्मा में मोहर लगाकर अलग करता है। एक दृष्टांत हम जानते हैं, उत्पत्ति 4 अध्याय में कैन के बारे में परमेश्वर ने उसको एक मोहर लगाकर भेजा ताकि उसको देखने वाले लोग कभी उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए, मार ना डाले। इस प्रकार का एक बात हम देखते हैं। परमेश्वर ने अपने लोगों को मोहर लगाकर अलग कर उनके लिए संभालता है करके हम जानते हैं। हालेलुया। और उसके लिए एक वचन भी हम पढ़ेंगे, निर्गमन का पुस्तक 13 अध्याय का 12 वचन पढ़िए। निर्गमन 13:12। तब तुम में से जितने अपने
आदमी अपनी माँ के जेठे हों उनको और तुम्हारे पशुओं में जो ऐसे हों उनको भी यहोवा के लिए अर्पण करना। सब नर बच्चे तो यहोवा के हैं। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्री से अलग करके बाहर ले आया और कनान जो उनका देश वायदा किया था बाप दादाओं को वहां पर ले आ रहा था। उस समय परमेश्वर ने ऐसा नियम रखा कि उनके पशुओं का भी पहलोटा फल को परमेश्वर के लिए अलग करना है। इवन मनुष्य के पहलोटा संतान को भी परमेश्वर के लिए अलग करने के बारे में परमेश्वर ने कानून दिया था। इस प्रकार आमीन, अलग करने वाला जो पशु है, पशु के बच्चे हैं, उसको परमेश्वर के लिए समर्पण करना है करके हम देखते हैं। और मनुष्य के बीच में से पहलोटा फल जो संतान है वो भी परमेश्वर के लिए देना करके नियम बनाया। कारण ये है कि इन सब को परमेश्वर ने मिस्री से बचाकर लेके आया है और परमेश्वर ने बचाया हुआ इन सारे मनुष्य अपना खुद का संतान को भी परमेश्वर के लिए अलग करना है और उनके पशुओं के पहलोटा फल को भी परमेश्वर के लिए अलग करना है। हालेलुया, ऐसा नियम परमेश्वर ने रखा है। मेरा कहने का तात्पर्य परमेश्वर कुछ नियम बनाकर रखा है कि हालेलुया, कुछ वस्तु हो या व्यक्ति हो उनके लिए हमेशा अलग करके रखे। समझ में आते हैं? हालेलुया। अभी पुराना नियम में मिलाप वाला तंबू के अंदर जो बर्तन इस्तेमाल करते थे वो भी मिट्टी का हो या सोने का हो, उसको पवित्र समझकर संभाल कर रखते थे। इस बर्तनों के अंदर महायाजक हो या कोई भी व्यक्ति कोई भी वस्तु अपने लिए लेकर खाना पीना नहीं करना था। यदि कोई करेगा तो उसको बहुत बड़ा सजा मिलता था। कारण क्या है? जो कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए अलग करते हैं उसको पवित्र माना जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी देखिए, वही बर्तन बाकी दूसरे बर्तन के समान होगा। वो सोने का बर्तन होने के कारण नहीं, मिट्टी का बर्तन भी इस प्रकार संभालते थे। यदि काम पूरा हो गया तो फिर उसको तोड़ फोड़ करके खत्म करना है। कारण ये था कि उसके अंदर दूसरा व्यक्ति कोई चावल बनाए न रोटी खाए, कोई काम के लिए उपयोग ना करे। इसका कारण ये था कि वो परमेश्वर की महिमा के लिए अलग किया हुआ बर्तन था। हालेलुया, कितना गंभीरता से हम समझना है। भले कोई वस्तु हो या व्यक्ति हो, यदि परमेश्वर के लिए अलग किया तो उसका नाम है पवित्र वस्तु या व्यक्ति। आपको विश्वास है, आपको खबर है, आप जानते हो, इस जान आप रखते हो कि मैं मेरा परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ एक भक्त हूं करके। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार जो भी व्यक्ति हो या वस्तु हो, आप एक साधारण व्यक्ति नहीं, उस वस्तु साधारण वस्तु नहीं रहेगा, उसके ऊपर एक मोहर लगाया है, ये पवित्र है। इसी प्रकार पुराना नियम में जो भी स्थान परमेश्वर के लिए अलग किया था उस स्थान का नाम था पवित्र स्थान। हालेलुया, अति पवित्र स्थान। आज कोई स्थान को हम पवित्र नहीं मानते, लेकिन उनके लिए जो भक्तों को उन्होंने अलग किया है वो जरूर एक पवित्र व्यक्ति है। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इस कारण से हम इस बात को जानना है, उसका गहराई समझना है। मैं कौन हूं यही बताया। जान रखो
कम से कम इतना तो जानो, इतना जानकारी रखो, आप परमेश्वर से अलग किया हुआ एक व्यक्ति है और उनका भक्त है। यदि इस बात को मैं और आप समझता है तो भले कोई दुनिया के लोग देखे या ना देखे, जाने या ना जाने, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं मेरा परमेश्वर से अलग किया हुआ उनका एक भक्त हो। इतना हालेलुया बोलने से नहीं चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या थक गया? आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको एक दृष्टांत बताऊंगा। राजा था बेलशस्सर, आमीन, बाबिलोन का राजा बेलशस्सर ने एक दिन अपने साथियों के लिए एक बहुत बड़ा क्या बनाया? पढ़िए दानियल 5 का है, दानियल 5 का 1-2 पढ़िए। समय नहीं था इसलिए मैंने बोलने का कोशिश कर रहा था। उन्होंने एक बहुत बड़ा फीस्ट बनाया है, भोज, आपने बोली थी, हाँ सुना नहीं, भोज बनाया। हालेलुया, थोड़ा जल्दी से पढ़िए, जल्दी। दानियल 5 का 1-2 थोड़ा लंबा है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए जल्दी पढ़ने के लिए। बेलशस्सर नामक राजा ने हाँ। अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया और उन 1000 लोगों के सामने दाख मधु किया। दाख मधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे, उन्हें लाया जाए कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहानी, इसका पृष्ठभूमि हम जानते हैं, इसलिए मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं। हमारा जो मनादी का मुख्य बात यह है कि परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ एक बर्तन है तो भी उसको मान्यता होती थी। और बेलशस्सर ने अपना जो मजाक उड़ाने का समय पर, आनंद मनाने के समय पर, उसने अपना मन में इस प्रकार सोचा, अरे मेरा राजमहल में बहुत सारे बर्तन है, लेकिन हम आज यरूशलेम में परमेश्वर के मंदिर में इस्तेमाल करने वाले जो बर्तन है वो हमने उनको हमला कर हराने के बाद लूटी के समान लेके आया है, उसमें आज हम पिए और खाए। समझ में आया? तो इतना में वो खाते समय पीते समय परमेश्वर के मंदिर में इस्तेमाल करने वाला बर्तन के अंदर खाना खाते समय, हमें दाख मधु पीते समय एक लेखा, एक राइटिंग दीवार पर आ गया, मने मने तेकेल उफरसीन, मैंने तुझे तोल कर देखा, तू बिल्कुल कमजोर है, इसलिए आज तेरा सिंहासन राजस्थान में तुझसे लेकर दूसरे को दूंगा करके परमेश्वर ने वहां पर लिख के दिखाया। ये देखते हुए बेलशस्सर राजा का पैर हिल गया, घुटना हिल गया, घबरा गया। फिर उसके बाद उसने उसका पता चलाने के लिए हमें दूसरे जो मंत्र तंत्र करने वाले लोगों को बुलाया, खबर लिया करके। हम सब जानते हैं मेरा मनन का मकसद वो नहीं है, हमारा मकसद यही है, भले राजा हो कोई भी हो, परमेश्वर के लिए समर्पित पवित्र वस्तु को अपवित्र बनाएगा तो, हमें खराब कर देगा तो, उसका दुरुपयोग करेगा तो मेरा परमेश्वर जरूर पूछने वाला है, उसको दिखाने वाला है। इतना एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों पर जब हम आए हैं, हम कितना धन्य है करके मैं आपको बताना चाहूंगा। हालेलुया। आपको भी पता है, एक देखो, एक काली पेपर और वही पेपर के ऊपर हमें हमारा देश का मुगर लगाया है तो कितना फर्क पड़ते हैं। हालेलुया।
आप और मैं हालेलुया काली पेपर था, लेकिन पवित्र आत्मा का मुहर हमारे ऊपर लगाने के कारण हमारा स्थान बदल गया, मान बदल गया, आदर बदल गया और हालेलुया हमारे अंदर मूल्य आ गया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज इस संगति का यही खूबी है, हम तो इतना दुनिया में माने जाने लोग नहीं, लेकिन स्वर्ग में माने जाने लोग हैं। उनके लिए हम बहुमूल्य हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लिए आप अलग किया हुआ एक बर्तन है, एक व्यक्ति है उनकी महिमा के लिए। ऐसे वस्तु है ना, कहीं भी फेंक ना देगा, हालेलुया, संभाल कर रखेगा, उनको सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर को भी जिम्मेवारी होती है, वो उनको सुरक्षित रखेगा। कोरोना आया, बहुत कुछ आया और उनके लिए अलग किया हुआ इन पात्रों को परमेश्वर ने संभाल कर रखा। केवल इधर नहीं, स्वर्ग में भी हमें संभाल कर रखने वाला है। हम कब्रिस्तान के अंदर सड़ने वाला नहीं, वरन वहां से हमको हल फिर जी उठाकर सोने से बनाया हुआ आमीन स्वर्ग में हालेलुया नया जेरूशलेम में रखने वाला प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज पवित्र आत्मा मुझसे बात किया, आपसे भी बात कर रहा है कि परमेश्वर ने हालेलुया अपने भक्तों को, परमेश्वर ने भक्तों को अपने लिए अलग कर लिया है। हालेलुया, अलग कर रखा है करके हम जानते हैं। जैसे हमने निर्गमन से पढ़ा था, वहां पर भी एक शब्द लिखा है, वचन लिखा है, जब पहलोटा जो फल है जानवरों का उसको अलग करते समय गधा का पहलोटा फल को भी अलग करना है। गधा का पहलोटा फल को भी अलग करना है। लेकिन एक बात और लिखा है, कभी भी उसको प्रभु के लिए समर्पण नहीं करना, वहां पर लाना नहीं, उसके जगह में एक मेमने को देना है, मेमने को अलग करना है। समझने का प्रयास कीजिए, गधा पूरा दुनिया इस प्रकार फेंकने वाला है, लेकिन परमेश्वर ने बोला उसका भी बच्चे को मेरे पास लाना है, मेरे लिए अलग करना है। लेकिन एक बात, कभी भी गधा के बच्चे को बलिदान चढ़ाना नहीं, वरन उसके जगह में एक मेमने को चढ़ाकर उसको भी बचाना है। मैं अभी आपको आत्मिक अर्थ बताते समय आपका और मेरा दिल आनंद से, खुशी से भर जाएगा, क्योंकि हम भी उस गधा के समान थे। हमारे लिए एक मेमना कालवरी पर काटा गया, इस कारण से हम परमेश्वर के समूह में उनके लिए अलग हो गया, हम बच गया। हालेलुया, हम भी गधा जैसे थे, हालेलुया, नाश होने लायक थे, लेकिन गधा के जगहों में उसको अलग करने के लिए एक मेमने को अलग करने का नियम दे दिया परमेश्वर ने। वही नियम परमेश्वर ने नया नियम में पूरा करते हुए हम गधा जैसे साधारण से भी साधारण लोगों को बचाने के लिए यीशु प्रभु मेमना हमारे लिए काटा गया। यीशु प्रभु के लिए जोर से हालेलुया कहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मैं और आप इस प्रकार अलग हो गया कि हम यीशु मसीह हमारा मेमना काटा जाने के वजह से मैं और आप प्रभु के लिए अलग हो गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम जानते हैं कि हमने जो वचन पढ़ा था वहां पर और एक वचन पढ़िए। हालेलुया, लेवीय व्यवस्था 11 अध्याय का 44 वचन पढ़िए। हालेलुया, लेवीय व्यवस्था 11 अध्याय का 44 वचन। क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, हाँ, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो। आमेन, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए
तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है हाँ। अपने आप को अशुद्ध न करना। प्रेज द लॉर्ड। 20 का 26 भी पढ़िए, 20 का 26। यहां पर हमने देखा कि हमारा परमेश्वर खुद बोलता है जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र होना है। परमेश्वर के लिए एक व्यक्ति अलग किया मतलब, और इस पात्र को, इस व्यक्ति को दुनियादारी काम के लिए कभी उपयोग नहीं कर सकता है, नहीं करना है। हम तो दुनिया में रहते हैं, दुनिया में से चलते हैं, दुनिया में जीवन बिताते हैं, हमारा रोजी रोटी के लिए जो जरूरत है सब हम करते हैं, लेकिन उसके बीच में भी हम जानते हैं हम दुनियादारी नहीं है। हालेलुया। जिनको समझ में आते हैं वो जोर से हालेलुया बोलेगा। हम दुनिया में रहते हैं लेकिन हम दुनियादारी नहीं है। दुनिया के मर्जी से, दुनिया के लोगों के मर्जी जैसे हम जीने वाला नहीं, वरन हमारे प्रभु के जैसे जीने वाले लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारा उठना, बैठना, चलना, फिरना, पहनना, बोलना सब हालेलुया कॉमेडियन के जैसे नहीं, वरन हम प्रभु के जैसे जीने वाले लोग हैं। कारण क्या है? हमें प्रभु ने मोहर लगा कर आले किया, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, मेरे जैसे तू पवित्र बनकर जीना है। हाँ हालेलुया, सुन रहे? हालेलुया। पवित्र शब्द बोलने से कभी बंद हो सकता था, लेकिन अब यहां से हालेलुया सुन रहा है। हमें इसलिए बुलाया, हम परमेश्वर के लिए अलग हो गया, और वही परमेश्वर हमसे कहता है जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनकर जीना है। अभी 21वीं शताब्दी में पवित्रता के बारे में बोलने से लोग हमको मजाक उड़ाएगा, लेकिन याद रखना जिनको परमेश्वर ने उनके लिए अलग किया है, हो हालेलुया, वो दुनिया के जैसे नहीं बल्कि परमेश्वर के जैसे दिन प्रतिदिन बढ़ते 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 उन्नति की ओर जाने वाला है। ऐसे जाने वाले मेरे प्यारों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। इसलिए मैंने कहा हमारा संगति बिल्कुल अलग है। हालेलुया। हर बातों में हम दूसरों के सामने नमूना जीवन बिताकर कदम बढ़ाना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य दुनिया कमाना नहीं, दुनिया के जैसे बनना नहीं, दुनिया के जैसे जीना नहीं, वरन हमारा प्रभु के जैसे बनना है, उनके जैसे जीना है, उनके पास जाना है। हालेलुया। और दूसरा 20 का 26 भी पढ़िए जल्दी। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, हाँ, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। हाँ। और मैंने तुमको और देश के लोगों से इसलिए अलग किया है, हाँ, कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुम निरंतर मेरा ही बने रहो। हालेलुया। मैं जैसे पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनकर मेरे लिए हमेशा बने रहो। केवल रविवार को नहीं, रोज इन बातों को याद रखना है। हालेलुया। इन बातों को समझना है। और मुझे वो शब्द बहुत अच्छा लगा, जान रखो। कम से कम जान लो कि आप परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ उनका एक भक्त है। हम भी जानते हैं कहीं भी जाके मैं विश्वासी हूं करके बोलने से हमको वहां पर आदर मिलता है। हम पादरी है करके बोलने से ठीक है मैं आपका मान रखता हूं, ऐसे बोलते हैं, बैठने को जगह देते हैं, अंदर आने देता है। कारण क्या है? उनको भी पता है ये तो परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ एक भक्त है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपने कितने अच्छे अच्छे साक्षी हम बताया, आपने अद्भुत रीति से प्रभु ने बचाया। मुझे भी बहुत अजीब लगा। हालेलुया। तीनों भाई घर में रहते हैं, लेकिन पिताजी बेटा को लेके बाहर गया और बहन लेटी थी, वहां से उठकर खिड़की के पास गया तुरंत। हालेलुया। वो फैन नीचे गिर गया। यदि वहां पर लेटी रहती थी तो कुछ भी हो सकती थी, लेकिन वो ऊपर वाला प्रभु परमेश्वर जानता है मेरा बेटी है, मैं उसको अलग किया है, इस परिवार मेरा परिवार है, उनको बचाना मेरा काम है करके प्रभु ने वो रोकने वाले वस्तु को बिल्कुल तब तक रोक दिया जब तक अपना बच्चा सुरक्षित हो जाए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर
कीमत चुकाकर खरीद कर अलेख कर पवित्र बनाया हुआ अपने संतों को, भक्तों को, अपने दासों को, दासियों को अंत तक संभाल कर ले चलने वाला परमेश्वर है। इतना अच्छा परमेश्वर में मिला। आइए मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। ओ हालेलुया, हालेलुया। इस साइड से आवाज नहीं सुन रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा परमेश्वर में भक्त बनाकर अलग कर रखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे प्यारों, अभी याद रखिए, नया नियम में हमें हमारे ऊपर एक मोहर लगाया। वो मैंने बोला और बोलता हूं, एफएससी 1 का 14 वचन में 114 में लिखा है कि पवित्र आत्मा का मोहर हमारे ऊपर आ गया। हालेलुया। वही पुस्तक में और लिखा है, हालेलुया, एफेसियों की पत्री 4 का 14 का 30वां वचन में भी हालेलुया, पवित्र आत्मा से हमारे ऊपर मोहर लगाया ताकि शैतान देखते समय उसको भी खबर मिलेगा ये साधारण व्यक्ति नहीं है, परमेश्वर का भक्त है। हालेलुया, समझा नहीं? हमें पवित्र आत्मा का मोहर जिनके ऊपर है उनको देखकर शैतान भी डरेगा, घबराएगा कि ये तो साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो परमेश्वर का एक भक्त है, परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ, उसका परमेश्वर का मोहर इसके ऊपर लगाया हुआ है। जिनके अंदर पवित्र आत्मा है, आप एक अलग व्यक्ति है करके पवित्र वचन बताता है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा सचमुच हमारे अंदर तो है, लेकिन एक भरपूरी का अनुभव और एक आशीष की बात है। इसलिए आज मैं आपको इस संदेश के बीच में सलाह देता हूं कि हर एक व्यक्ति आत्मा से भरकर आगे कदम बढ़ाना है, शैतान आपको छू ना सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम मोहर के बारे में नया नियम में भी देखते हैं, खास तौर पर यीशु मसीह के आगमन के बाद भी देखते हैं कि हालेलुया, प्रकाशित वाक्य 7 का 1 वचन से हम नीचे देखते समय महाक्लेश के बीच में स्वर्गदूत आकर यहूदी लोगों के ऊपर मोहर लगाने के बारे में। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बाद कलीसिया उठा ले जाएगा, लेकिन कुछ लोग इधर रहेगा करके वचन में लिखा है। कौन रहेगा वो तो मुझे भी पता नहीं, आप में से कौन रहेगा, मैं रहूं, किसी को पता नहीं, वो तो प्रभु ही जानते हैं। लेकिन एक बात सच है, जिस दिन तुरही फूकी जाएगी, हालेलुया, जो प्रभु में विश्वास योग्यता के साथ रहते हैं वो उठा ले जाएगा। हालेलुया। जो रूबांदर स्वर्ग में से यीशु मसीह के आगमन के समय जो लोग पहले मरा था उनका हमें पुनरुत्थान भी हो जाएगा, और जो लोग जिंदा है उनका रूपांतर होकर स्वर्ग में यीशु मसीह के पास हम जाने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस समय दूसरा एक मोहर लेकर आने वाला है झूठा मसीह, शैतान का एजेंट। हालेलुया। उसके पास भी मोहर है, वो मोहर है 666। हालेलुया, वो मोहर 666। देखो शैतान भी कितना चालाकी है। यीशु मसीह अपने लोगों को पवित्र आत्मा से मोहर लगाकर अलग करते हैं, और महाक्लेश के बीच में यहूदियों को मोहर लगाकर 1,44,000 लोगों को अलग करते हैं। शैतान भी मोहर लेकर आएगा, वो मोहर सब अभी तैयार है। हालेलुया, अभी वो लगाने का बाकी है, सब तैयार करके रखा है। उस मोहर में संख्या है 666। हालेलुया। ये सब इसलिए तैयार करके रखा है ताकि फिर उनका जीवन बस नरक में जाने के लिए रिजर्व हो गया है। नरक में जाने के लिए रिजर्व हो गया है, फिर कोई तकलीफ नहीं। हालेलुया, सीधा नरक में जाएगा, शैतान उसको वहां ले जाएगा। यदि कोई मना करे नहीं नहीं मुझे ये मोहर नहीं चाहिए करके बोलेगा, तो फिर उसका सिर गेला से अलग हो जाएगा। हालेलुया। इस प्रकार कीमत चुकाना पड़ेगा। लेकिन अभी अनुग्रह का समय है, जो कोई अभी प्रभु के लिए समर्पण किया है उनको प्रभु अपना मोहर लगा कर अलग कर रखेगा। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारों, इस प्रकार का समय जल्दी से जल्दी आने वाला है। लड़ाई और अकाल, इन सारे बातों को देखते समय, सुनते समय हम याद रखना, मेरा जाने का समय बिल्कुल आ गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैंने आपको ये भी बताया था, एक शब्द यहां पर इस्तेमाल किया, मेरे भक्तों को मैं हल्क कर रखा है। भक्त कौन है? ऊंचा स्वर से, अच्छा स्वर से गाने वाला प्रभु का भक्त है। वो भी गाएगा, लेकिन कोई जरूरत नहीं, वो भी भक्त होगा। अच्छा प्रचार करने वाला प्रभु का भक्त होगा, कोई जरूरत नहीं। हमसे भी कितना अच्छा से प्रचार करने वाले लोग दुनिया में है। इसलिए प्रचार एक क्राइटेरिया, मानदंड नहीं है। आप प्रचार करो या ना करो, लेकिन एक भक्त बनने के लिए वो एक कारण नहीं है। और क्या, ऊंचा स्वर से प्रार्थना करने वाला जरूर प्रार्थना करेगा भक्त लोग, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है प्रार्थना करने वाले सब लोग भक्त है क्या? हालेलुया। तो फिर आप सोचेंगे फिर कौन है भक्त? एक भक्त के अंदर ये सब आ जाता है। वो गीत भी गाएगा, आराधना भी करेगा, प्रार्थना भी करेगा, प्रचार भी करेगा, लेकिन सबसे बढ़कर मैं आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई से ये बात बताना चाहूंगा कि जो लोग परमेश्वर को दिल से प्यार करता है वही उनका भक्त बनेगा। जो लोग परमेश्वर का वचन को पालन करता है वही भक्त बनेगा। जो लोग पवित्र रहेगा वही भक्त रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आप टिक मार करना अपने आप को, हालेलुया, आप भक्त है या नहीं है करके अपने आप को टिक करना। हालेलुया। आप हम दिल से परमेश्वर को प्यार करता है तो प्यार के साथ आदर भी आ जाता है। मैं परमेश्वर को प्यार करता इसलिए मेरे अंदर उनके प्रति आदर होती है। मैं परमेश्वर को आदर करता इसलिए पाप से दूर रहना चाहता हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर भी पाप को घृणा करते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन मैं आपके लिए नहीं मानता हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर का वचन है, इसलिए इस वचन को मैं जीवन में लागू करता हूं, करना चाहता हूं, वचन के अनुसार मेरे जीवन को आगे बिताना चाहता हूं। हालेलुया। और दूर से और नजदीक से मुझे सुनने वाले मेरे सारे प्यारों, याद रखिए, दुनिया को दिखाने वाली कोई दिखावटी से कोई भी व्यक्ति कभी भक्त नहीं बनता। दिल से जितना प्यारा है, सच्चा है, अच्छा है, पवित्र है और दुहाले परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले हैं, वही केवल भक्त बनता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको कैसे भी दिखा सकूंगा, लेकिन मेरा असलियत और कुछ रहेगा तो देखने वाला परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। लेकिन आप देखते समय कुछ और गलती ढूंढ निकालेगा, असली में उसके आपके अंदर और नहीं है, तो आप परमेश्वर के सामने अच्छा रहेगा, भक्त रहेगा, दोनों है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, हम याद रखना इस वचन पवित्र आत्मा जब हमें याद दिलाते समय मैं आपके सामने प्रस्तुत कर समाप्त करूंगा, सुनाकर समाप्त करूंगा कि जान ले कि अपने लिए भक्तों को अलग कर रखा है परमेश्वर ने। आपका दिल, आपका शरीर, आपका प्राण, आपका भवन सब परमेश्वर उनके लिए अलग कर रखा है। दुनियादारी लोगों के जैसे हम जी नहीं सकता है, दुनिया के जैसे हम चल नहीं सकता है। हालेलुया। दुनिया के जैसे हम खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, बोल नहीं सकते, क्योंकि हम एक अलग किया हुआ झुंड है। इसलिए पहला पत्रस 2 अध्याय का 9वां वचन में बताया है कि हम कौन है? अंधकार से अद्भुत रोशनी की ओर बुलाया हुआ परमेश्वर का एक खास वंश है, राज पदधारी है। हालेलुया। विशेष वंश है और राज पदधारी है और याजकों का समान है। हालेलुया। हम दूसरों से कितना श्रेष्ठ है। ये पदवी किसको मिलेगा? किसी को नहीं मिलेगा। जिनको प्रभु ने अंधकार के बंधन से बुलाकर
इस अद्भुत रोशनी की ओर लेके आया, केवल उन्हीं को मिलेगा। हालेलुया। कि आपको इच्छा है, अच्छा लगता है इस पदवी को लेके आगे बढ़ने के लिए, ताकि इस हालेलुया पदवी पाए हुए लोगों को, संतों को ले जाने के लिए यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आज इस प्रकार का हालेलुया संदेश के द्वारा मेरा शब्द समाप्त करना चाहता हूँ। हाले बहुत कुछ बोलने के लिए मुझे अच्छा लगता है, लेकिन हमें दूसरे लोग भी हमें सुनने के लिए उनको ज्यादा समय अच्छा नहीं लगता है। हाँ, इसलिए मैं जल्दी समाप्त करना चाहता हूँ। हालेलुया। और ये बात याद रखिए, जान ले कि यहोवा ने भक्तों को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। एक बात सच है, सब लोग चाहता है मैं एक बार प्रार्थना करूं, परमेश्वर सुन ले। सही है ना? इतना भी पाप करो, कैसे भी जीवन बिताओ, लेकिन जब जरूरत आते समय, काम आते समय परमेश्वर के पास जाकर बोलता, परमेश्वर मेरी बात सुनो, मेरा प्रार्थना का उत्तर दे दो। सबको अच्छा लगता है, लेकिन परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी तक कहाँ गए थे? परमेश्वर पूछेगा, अभी तक तो कहाँ गए थे? एक विचार पवित्र आत्मा मेरे दिल के अंदर डाला। ये वचन को मैं थोड़ा इस प्रकार बताना चाहूंगा। सब लोग परमेश्वर को अपने लिए अलग करके रखना चाहता है। समझ में नहीं आया? हालेलुया। सब लोग परमेश्वर को अपने लिए अलग कर रखना चाहता है। जब भी मैं पुकारूं तो सुन लो, जब भी कुछ भी मांगो मुझे दे दो। कितनी अच्छी बात है ना? एटीएम के जैसे, जाओ कार्ड लगाओ, नंबर लगाओ, बस पैसा आ गया और जो भी काम है पूरा हो जाएगा। नहीं नहीं, उल्टा नहीं समझना, बराबर समझो। परमेश्वर आप अपना मर्जी से अलग कर रख नहीं सकेगा, वरन याद रखना, जान रखना कि परमेश्वर मुझे और आपको उनका फायदा के लिए अलग करके रखा है, उनका काम के लिए अलग कर रखा है, उनकी महिमा के लिए अलग कर रखा है। उसके साथ साथ मेरा भी काम पूरा हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा, लेकिन उससे बढ़कर याद करना कि मुझे परमेश्वर ने एक भक्त बनाकर उनके लिए अलग कर रखा है। दुनिया के सारे लोग सोचते हैं परमेश्वर बोलने से जो भी मैं मांगू देना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं देगा तो अब ले लो, वांदा नहीं। लेकिन हम सच्चाई का घोषणा करते कि परमेश्वर संतों को, भक्तों को अपने लिए अलग कर रखा है, मोहर लगा कर रखा है और आपको स्वर्ग में ले जाने के लिए अलग कर रखा है। लेकिन लोग क्या बोलता है, स्वर्ग में नहीं जाएगा तो भी चलेगा, इधर का काम पूरा होने दो। हालेलुया। इधर मुझे जो भी इच्छा है वो सब मिलने दो करके, हालेलुया, लोग सोचते हैं। और परमेश्वर का जो स्टैंडर्ड है, हालेलुया, उसको नीचे करने के लिए सोचते हैं। वो नीचे कभी नहीं आएगा। एक बार आया मुझे और आपको बचाने के लिए, लेकिन अभी आएगा अपना स्टैंडर्ड के साथ बादलों तक आएगा। हालेलुया। अभी नीचे आकर चरनी में जन्म नहीं लेगा, हमें फटा हुआ कपड़ा के अंदर लपटा के नहीं रखवाएगा और हमारे साथ खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, बैठने के लिए नहीं आएगा, लेकिन बादलों पर आएगा अपने हजारों स्वर्गदूतों के साथ अपना शक्ति को दिखाते हुए। और जो लोग अपना स्टैंडर्ड को संभाल कर जीवन बिताता है, वो अपने आप कब्रिस्तान से भी उठकर आएगा और स्वर्गदूतों के समान स्वर्गीय शरीर के साथ हम बादलों पर उठा ले जाने वाला है। जोर से हालेलुया बोलिए, हालेलुया, हालेलुया। हम साधारण गधा जैसे लोग थे, लेकिन हमारे लिए एक मेमना काटा गया। इस कारण से आज हम राजपथधारी है, विशेष वंश है। हालेलुया। और हालेलुया, हमें परमेश्वर के लिए खास एक झुंड है, भले हम छोटा झुंड है तो भी कोई परवाह नहीं। मेरा परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, 2 व्यक्ति जहां हम इकट्ठे मैं आऊंगा। मुझे ऐसा कोई 2000 की जरूरत नहीं है। हालेलुया। नूह के जहाज के अंदर सिर्फ 8 लोग थे, लेकिन परमेश्वर उनको बचा लिया, बाकी सब नाश में घिर पड़ा। हम परमेश्वर को इसलिए धन्यवाद करते, इतना कष्ट उठाकर इसलिए आते क्योंकि उन्होंने हमको बचा लिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप हमेशा सोचें, परमेश्वर मैं आज आपके लिए क्या कर सकता हूं, मेरे जीवन से आपको
क्या दे सकता हूं, क्या कर सकता हूं, क्योंकि आपका मैं हूं। जैसे कुरिन्थियों के पत्र पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय का 16 वचन से हम पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हें खरीद लिया है, मोहर देकर खरीद लिया है। कौन सा मोहर है? चांदी सोना नहीं है, वर यीशु प्रभु का पवित्र लहू के द्वारा मुझे और आपको खरीद कर हमें उन्होंने खरीद लिया है, अलग किया है। और इतना भी नहीं, हमारे अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। क्या तुम नहीं जानता है कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर है? मंदिर के अंदर लोग चप्पल भी पहन के नहीं आता तो फिर कचरा लेके कैसे आएगा? हालेलुया, कभी नहीं करेगा। इतना पवित्र समझते। जैसे मैंने आपको बताया, पुराना नियम में मंदिर बहुत पवित्र माना जाता था। उसके अंदर जो भी वस्तु इस्तेमाल करता है, छोटा सा हमें हालेलुया एक बर्तन है तो भी वो पवित्र माना जाता था। तो मैं और आप केवल एक छोटा बर्तन नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनने वाला एक श्रेष्ठ व्यक्ति है, एक भक्त है। हालेलुया। इन भक्तों के लिए परमेश्वर की इच्छा को हम व्यक्तिगत जीवन में लागू करेंगे, अनुभव करेंगे, दिन प्रतिदिन प्रभु में बढ़ते जाएंगे, प्रभु के पास जाने के लिए तैयार होते रहेंगे। इन वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा आपको आशीष दे और आपसे बातें करे और इस प्रकार का एक आशीषित पवित्र जिंदगी के लिए तैयार करे। इन वचनों से हम सब लोग आशीष पाए। आइए हमारा जर चुकाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु।